Hello to everyone. I Pooja Gupta, working as a vocational trainer of ITRC under Trade, Media and Entertainment at Government High Secondary School, Bhalwar. Today I am giving a presentation on topic Basics of Project Setting and Animation. Now let's move to slide. My first slide is how to set up project. अब सबसे ज़रूरी है कि हम ऑटोडेस्क माया में प्रोजेक्ट सेट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। हमारा जो ऑटोडेस्क माया है उसमें बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट सेटअप करना, क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग द एनिमेशन हमें प्रोजेक्ट सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जितना भी हम यूज़ करेंगे, जितने भी हम अपनी ऑडियोज़ इमेजेस का यूज़ करेंगे ड्यूरिंग एनिमेशन, तो वो सब सेव हो जाएगा एक ही सीक्वेंस में। इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेटअप प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि सेटअप प्रोजेक्ट करते कैसे हैं। अब सबसे पहले हम ऑटोडेस्क माया ओपन करेंगे, देन हम जाएंगे फाइल। अब फाइल में हमारे फाइल जो है वो होता है हमारे ऑटोडेस्क माया के मेन्यू बार में। उधर से हमारे जब हम फाइल ओपन करेंगे तो उसके बाद हमारे सब मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। उसका एक सब मेन्यू है प्रोजेक्ट विंडो। जैसे हम प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रोजेक्ट विंडो खुल के आ जाएगी। अब हमारा सबसे पहले स्टेप है करंट प्रोजेक्ट। वहाँ सबसे पहले लिखा हुआ आएगा। जब हम करंट प्रोजेक्ट चेंज करना चाहते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ पे सेव होगी, तो हम वहाँ पे न्यू पे जाएंगे। दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे है करंट प्रोजेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टेप 2 मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जैसे हम न्यू पे जाएंगे तो वो हमारा जो करंट प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने लिखा है माई टेस्ट। फिर आपको पूछेगा कि जैसे आप माई टेस्ट लिखोगे आपकी लोकेशन कहाँ पे जाएगी। हम वहाँ पे अपनी लोकेशन पाथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशन है वहाँ पे दिख रहे हैं सीन्स, टेम्पलेट, इमेज, सोर्सेज, रेंडर डेटा, पार्टिकल्स, क्लिप्स। ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक ही सीक्वेंस में दिखेंगी, इसलिए हम प्रोजेक्ट विंडो सेटअप करते हैं। हमारा लास्ट स्टेप है एक्सेप्ट। हम जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे। फिर हम देखना चाहेंगे कि वो हमारा जो हमने जो प्रोजेक्ट सेटअप किया वो कहाँ पे गया, क्योंकि आपने क्या लोकेशन दी थी, डेस्कटॉप दी थी, डॉक्यूमेंट्स दिया था, जो भी दिया था। उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे सेव किया था। दिस पीसी, डॉक्यूमेंट्स, माया, प्रोजेक्ट, माई टेस्ट। अब माई टेस्ट जो मेरा था, जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया वहाँ पे एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे सेव हो चुका है। दैट इज़ स्टेप्स टू मेक न्यू प्रोजेक्ट। ये था हमारा सेटअप न्यू प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑटोडेस्क माया। अब हम इसको डेमो करके बताएंगे हाउ टू सेटअप अ प्रोजेक्ट। अब हम सबसे पहले क्लिक करेंगे माया, देन ये ओपन होगा। अभी ये ओपन हो रहा है। देखिए अभी ये ओपन हो गया है। अभी हम जाएंगे, सबसे पहले ये हम बताते हैं, ये हमारा खुल गया है माया। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये जो हमारे फाइल, एडिट, क्रिएट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, ये है हमारे मेन्यू बार्स। अब मैं सबसे पहले मेन्यू बार के सबसे पहले ऑप्शन पे जाऊंगी फाइल। अब मैं फाइल पे क्लिक करूंगी। अब फाइल क्लिक के बाद मेरे यहाँ पे सब मेन्यूज ओपन हो गए। अब मैंने जैसे आपको अपनी स्लाइड में बताया था कि हम जाएंगे प्रोजेक्ट विंडो पे। अब मैं प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक किया। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब हमारा मेन काम है इसी डायलॉग बॉक्स में अब सबसे हम जैसे जाएंगे यहाँ पे न्यू पे, यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम रखूंगी ITRC।
और हम देखेंगे लोकेशन कि ये कौन सी लोकेशन पे है हमारा, जैसे डॉक्यूमेंट्स, माया, प्रोजेक्ट्स। अब ये हम करते क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो सारे जितने भी हैं ये एक ही जगह पे हमें दिखें। अब हम हमारा लास्ट स्टेप है इसको करने के लिए एक्सेप्ट। अब मैं चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे सेव किया है वो हमें हमारी लोकेशन में दिखे। अब मैं माया क्लोज करूंगी। अब मैं जाऊंगी दिस पीसी, डॉक्यूमेंट्स, माया, मैंने लिया था प्रोजेक्ट, वहां पे मैंने नाम रखा था ITRC। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी। अब देखो मेरा ये वहां पे सेव हो चुका था। दैट इज हाउ टू सेट अप प्रोजेक्ट विंडो। नाउ लेट्स मूव टू सेशन 2, परफॉर्मेंस इन एनिमेशन रेंडरिंग। अब व्हाट इज रेंडरिंग? रेंडरिंग क्या होती है? रेंडरिंग हम करते हैं आफ्टर द एनिमेशन। जब हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा एक स्टेप होता है रेंडरिंग। हम रेंडरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमने एनिमेशन में जितने भी फ्रेम्स का यूज़ किया है वो हमें एक ही सीक्वेंस में दिखता है रेंडरिंग में। जैसे हम प्ले, जब हमारी एनिमेशन हो जाती है हम प्ले करते हैं, रेंडरिंग इज़ आल्सो अ प्ले। जब हम प्ले करते हैं तो हमें जितनी हमने एनिमेशन किया, मूव किया है, उसका कोई ऑडियो डाला है, हमने कोई पहाड़ बनाए हैं, वो हमने कैसे क्या किया है, 2D डायमेंशनल, 3D, वो सारी हमें एक ही साथ प्ले में दिखती है। उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। अब रेंडरिंग की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज रेंडरिंग? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज और सीक्वेंस ऑफ इमेज फ्रॉम अ सीन। जैसे मैंने आपको बोला कि हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं और सीक्वेंस जो इमेज की होती है उसको हम एक ही सीन में दिखता है या फ्रॉम उसके सीन से हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। ड्यूरिंग रेंडरिंग माया जनरेट्स अ 2-dimensional image or series of image from a specific view of 3-dimensional screen and save it is an image file। जो माया में हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग रेंडरिंग, वो हमें 2-dimensional इमेजेस होती हैं, 3-dimensional इमेजेस सीन होते हैं और वो सेव करता है एक इमेज फाइल में, जैसे .jpg। अब हमारी नेक्स्ट है एनिमेशन रेंडरिंग। अब हमारी जो रेंडरिंग है वो ऑटोडेस्क माया में कहाँ पे होती है और कैसे हम उसमें जाके उसको क्लिक करते हैं। जैसे वहाँ ऑटोडेस्क माया में हमारा होता है मेन्यू बार, वहाँ पे होता है फाइल, एडिट, क्रिएट, सिलेक्ट, मॉडिफाई, विंडो, लेआउट। उसके बाद होता है हमारा रेंडर। अब रेंडर वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया हुआ है, क्लिक रेंडर मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू बार फॉर रेंडरिंग एंड एनिमेशन। फिर हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट रेंडर सेटिंग ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इट। हम उसके ऊपर रेंडर सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद हमारे खुल जाता है रेंडरिंग सेटिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया है, रेंडरिंग सेटिंग पैनल इन विच एनिमेटर कैन चेंज द एनिमेशन आफ्टर मेकिंग। जब हम कोई एनिमेशन बना लेते हैं और रेंडर सेटिंग से हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे इमेज फॉर्मेट, फ्रेम रेंज, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो चेंज करना हो हम चेंज कर सकते हैं। कलर, इमेज, साइज, जो हमने उसमें हमें लगे कि हम इसमें चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम ये कर लें उसके बाद हम उसको ओके करते हैं, तो हम जब उस पर चलाते हैं तो वो हमें उसी वे में दिखना शुरू हो जाता है जो हमने चेंजेस की होती हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे फ्रेम, मैंने आपसे पहले बात की कि हम उसमें फ्रेम चेंजेस कर सकते हैं, फ्रेम पैडिंग चेंज कर सकते हैं, यूज़ कस्टम एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं, जैसे IFF, GIF एंड सो ऑन। फिर हम स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाई द फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम टू बी रेंडर। जैसे इसमें द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट फ्रेम होते हैं 1 एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड फ्रेम होते हैं 10 रेंडरिंग में। ये थी हमारी रेंडरिंग। नाउ लेट्स मूव टू सेशन 3, एडवांस एक्टिंग प्रोसेस। एडवांस एक्टिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एनिमेशन शॉट, क्योंकि जब हम एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन शॉट्स करते हैं,
उससे पहले हम एक प्लानिंग करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमें बिफोर द एनिमेशन 35% जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए प्लानिंग के लिए। देन हमें आफ्टर प्लानिंग हमें चेक करना चाहिए कि हमने क्या क्या अपने उसमें एग्जीक्यूट करने हैं शॉर्ट्स, जैसे रेफरेंसेस, थंबनेल्स, वीडियो, सेल्फ एक्टिंग एक्सेट्रा। ये हमें सब कुछ चेक करना चाहिए कि हमारे कौन कौन से शॉर्ट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा लेआउट। अब लेआउट क्या होता है, जब हम इंपोर्ट कर देते हैं अपना शॉर्ट तो वो कैसा दिखेगा हमारा, दैट इज लेआउट। You can import or create reference for your layouting. It is better to reference your file. Then है हमारा लिप सिंक्रोनाइजेशन। अब लिप सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? लिप सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, लिप सिंक्रोनाइजेशन हैज़ नो लैंग्वेज बैरियर। चेक इट बिफोर दैट विच पर्टिकुलर प्लेस द स्टोरी बिलोंग्स टू एज असेंट विल डिपेंड ऑन द सेम। जैसे हमारी कोई स्टोरी है तो हमारे लिप्स भी उसी के अकॉर्डिंग चलने चाहिए हमारे एनिमेशन में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, हमने एक पिक्चर ली है, जैसे वो एल बोलेगा तो उसका जो सेकंड दिख रहा है एल कैसे बोलेगा, ए आई बोलेगा तो उसके लिप्स कैसे हो जाएंगे, ओ बोलेगा तो उसकी लिप्स की शेप कैसे बन जाएगी, एफ वी बोलेगा तो उसकी लिप्स की शेप कैसे बन जाएगी। वैसे ही हमारे जैसे जैसे हमारा जैसे जो हम बोलना चाहते हैं वैसे वैसे हमारे लिप्स की सिंक्रोनाइजेशन हो, दैट इज लिप सिंक्रोनाइजेशन। अब हमारा लास्ट है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग पोजेज विद फेस एक्सप्रेशन। फाइनल आउटपुट ऑफ शॉर्ट बेस्ड ऑन द ब्लॉकिंग पोजेज। जो हमारा एनिमेशन में फाइनल आउटपुट होता है वो किस पे बेस होता है, हमारे ब्लॉकिंग पोजेज पे। जैसे हम कोई एनिमेशन करते हैं, उसमें हम कोई करेक्टर एनिमेट करते हैं तो उसमें हमारे जो करेक्टर के मूवमेंट्स होते हैं वो अलग अलग फ्रेम में अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। जो हमारा उसका फाइनल मूवमेंट सामने आता है आउटपुट, तो वो किसकी वजह से आता है, किसकी हेल्प से आता है, ब्लॉकिंग की हेल्प से आता है। तो वो होता है हमारा ब्लॉकिंग, दैट इज ब्लॉकिंग। अब हमारा नेक्स्ट है सेशन 4, एडवांस एक्टिंग प्रोसेस। Anticipation is a principle in animation, means one of the rule in animation. Anticipation means करेक्टर, हमारा जब करेक्टर कुछ परफॉर्म करने वाला होता है, कोई जब एनिमेटेड मूवी में हम चाहते हैं जब हमारा कोई करेक्टर कुछ परफॉर्म करे, कुछ परफॉर्म करने वाला है, जो उसके परफॉर्म करने में जो एक्शंस यूज़ होते हैं दैट इज़ एंटिसिपेशन। जैसे मैंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ एक करेक्टर, वो उसने एक हथौड़ा उठाया है, तो उसने जो हथौड़ा उठाने के बीच में जो मूवमेंट्स की हैं दैट इज़ एंटिसिपेशन। अब जब उसने हथौड़ा उठा लिया तो हमारे जो मूवी देख रहे होंगे ऑडियंस, उनको लगेगा अब इसके बाद क्या होगा, दैट इज़ एक्शन। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है एक्शन में कि उसने हथौड़ा उठाया, नेक्स्ट स्टेप उसने क्या किया, हथौड़ा नीचे मार दिया, दैट इज़ एक्शन। अब हमारा इसका थर्ड पॉइंट होता है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों की जो ये सीरीज़ में होता है एंटिसिपेशन, एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन एंटिसिपेशन और एक्शन हमारी एनिमेटेड मूवी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिएक्शन हम तभी रखते हैं अगर हमें मूवी में ज़रूरत हो, अदरवाइज वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है कुशनिंग। अब कुशनिंग क्या होता है, कुशनिंग होता है हमारा जब एक्शन होता है, हम चाहते हैं जो हमने एक्शन किया अब हम इसको स्टॉप कर दें, लेकिन जो हमारा एक्शन होता है वो एकदम से स्टॉप नहीं होता है, वो स्टॉप करते करते थोड़ा टाइम लेता है। जो जब वो टाइम ले रहा होता है दैट इज़ उसको हम बोलते हैं कुशन। लेकिन अगर हम कुशनिंग को अवॉइड कर दें तो हमारा मूवमेंट कैसा दिखेगा, जैसे रोबोटिक, जैसे रोबोट होता है। इसलिए हमारा कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा लास्ट है मूविंग होल्ड। अब हमने करेक्टर को दिखाना है टू प्रूव दैट द करेक्टर हैज़ लाइफ इवन व्हेन ही इज़ नॉट इन मोशन। अगर वो मोशन में नहीं भी है तब भी हमें दिखाना हमारा करेक्टर अभी
मूव कर रहा है, दैट इज मूविंग होल्ड. विच इज़ नॉट फ्रीज बट मोशन विच शोज करेक्टर हैज स्टिल लाइफ. वो चल नहीं रहा है, वो अब हिल नहीं रहा है, वो एक जगह पे फ्रीज है, बट हमें तब भी करेक्टर को दिखाना है कि वो उसकी स्टिल लाइफ है. ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.